हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी यहाँ टाइम हो रहा है 9:19 हो गए हैं, 9:19 PM। तो पीछे तो वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे अंधेरा तो होता नहीं है 10 साढ़े 10 बजे तक, तो ऐसा ही रहता है। वैसे हो चुका है, रात हो गई है। तो मैं ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रही हूँ कि मैंने एक बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट में जो वीज़ा यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी डेट निकल चुकी है। तो जो डेट आई है वो है कितनी डेट थी, एक मिनट। यंग प्रोफेशनल वीजा वाली डेट है जो वो अनाउंस हो चुकी है 21 जुलाई से और 23 जुलाई, 21 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक की अनाउंस हुई है। मैं एक बार रीचेक करती हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया बताने में। तो 21 जुलाई 2026 से 23 जुलाई 2026, ठीक है। तो ओपनिंग जो टाइमिंग है वो है इंडिया की 1:30 बजे ओपन हो जाएगा। आप एंट्री वहां पे कर सकते हैं। कोई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम नहीं है कोई भी, बस हाँ बट एक से ज्यादा एंट्री नहीं होगी, एक बार में एक ही एंट्री होगी। और सेकंड चीज उसमें ये है कि हाँ, एज लिमिट है कि सिर्फ 18 से लेके 30 तक के, 18 से 30 तक की उम्र जिनकी है वो वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यंग प्रोफेशनल वीजा है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी आपको लिंक में शेयर कर दूंगी। वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन होती है, या आप खुद भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। फिर से सुन लीजिए, सिर्फ एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद एक तरह से पर्ची सिस्टम जो होता है, बाय लक निकलता है। देखो कि एक छांटा जाएगा तो उसमें से बाय लक निकल जाती है एंट्रीज। उसमें कुछ लोग जो होते हैं वो चूज होते हैं, और उसके बाद उनको जो जो फीस है वो फिर स्टेप बाय स्टेप पे करनी होती है। बट सबसे बेस्ट चीज है कि 2 साल के लिए आप यूके में काम कर सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। बट वो 2 साल के बाद एक्सटेंड नहीं हो सकता, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बट हाँ, वो 2 साल के लिए आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो। तो आपको कोई ऐसा स्किल्ड कोई वीजा लेके, मतलब अलग से कुछ वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे बाकियों को होता है कि स्टूडेंट में आना है, ये आना है। यहाँ आके आप 2 साल की पढ़ाई भी कर सकते हो, स्टडी भी, काम भी, कुछ भी कर सकते हो। कुछ चीजों में शायद थोड़ा थोड़ा रूल्स में चेंजेस होंगे, अदरवाइज आप कुछ भी यहाँ काम कर सकते हो आके। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आपको वीजा फी तो पे करनी पड़ती है, और साथ में कुछ जो कुछ भी है मैं आपको बता दूंगी। एलिजिबिलिटी क्या है उसमें, 18 से 30 साल तो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड, एजुकेशन जो है आपको डिग्री चाहिए और हायर भी चाहिए, ठीक है। उसमें लेवल 6, 7, 8, ये आप गूगल पे चेक कर लेना कि लेवल 6, 7, 8 क्या है। तो वो RQF लेवल होते हैं, ठीक है। तो फंड्स आपको चाहिए 2530 पाउंड, 2530 पाउंड, 2530 इतना पाउंड्स। इसको आप INR में कन्वर्ट करोगे, इंडियन करेंसी में, तो आपको पता चल जाएगा। डिपेंडेंट नहीं अलाउड है इस वीजा में, ध्यान रखिएगा, डिपेंडेंट अलाउ नहीं है, ठीक है। आप सिंगल ही आओगे, चाहे आपकी वाइफ आए, चाहे आप आओ, चाहे अगर कोई 18 से 30 में स्टूडेंट है, कोई लड़की है, लड़का है, वो अकेले ही आ सकता है। डिपेंडेंट अलाउ नहीं होता इस वीजा में। तो वैलिड एंट्री फीस 0 है। किसी भी तरह के फ्रॉड में मत फंसना कि वैलिड की जो एंट्री है कोई बोले हाँ हम आपको करके देते हैं, इसका चार्जेस होगा। कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खुद भी कर सकते हो। और फीस, जो वीजा फीस है बाद में, वो 340 पाउंड है, 340 पाउंड। 340 पाउंड को आप INR में चेंज करके देख लीजिएगा कितना बनता है। तो इमिग्रेशन जो सरचार्ज होता है, मतलब जो हम बोलते हैं हेल्थ सरचार्ज, लाइक कि जैसे कि हम मेडिकल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे अगर आपको भगवान न करे कुछ होता है तो आपको फ्री में आपका ट्रीटमेंट होगा, तो उसके लिए पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको चार्ज पे पहले करना पड़ता है। मतलब अभी नहीं करना पड़ेगा, जब आप सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद आपको 2 साल के लिए उसका पे करना पड़ेगा। उसकी फीस जो अभी करंटली है वो 1035 पर ईयर के अकॉर्डिंग है।
और उसमें चेंजेस हो सकते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते अभी मैं बोल दूं कि हाँ, और है ना। फिलहाल के लिए 1035 पाउंड उसका चार्जेस है पर ईयर, तो आपको 2070, तो इतना 2 साल के लिए पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद बस ये 90 डेज के अंदर होता है इसका, और रैंडमली सिलेक्ट होते हैं। इनविटेशन आपको ईमेल के थ्रू आएगा, ये भी ध्यान, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं इस टाइम पे, तो ये ध्यान रखना कि ईमेल के थ्रू आपको इनविटेशन आएगा जब आप सिलेक्ट हो जाओगे। एंड बाकी क्राइटेरिया वगैरह है, डेट्स हैं। यंग प्रोफेशनल वीज़ा, ये याद रखना आप, ठीक है। और डॉक्यूमेंट बता दूं मैं आपको, चलो बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट इसमें अगर आप सिलेक्शन हो जाती है आपको, तो वही ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी का टेस्ट होता है वो मैंडेटरी होता है देना, और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक का भी एक होता है, और क्वालिफिकेशन का है, एविडेंस क्वालिफिकेशन वाला। और क्या है बाकी मैं आपको लिंक बता देती हूँ, आप उसमें आ जाएगा। और सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि डेट आ चुकी है, फटाफट से जाइए और आप एंट्री करवाइए अपनी बैलेट में। गुड लक, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।